कि निकाय चुनाव में उतर सकती है ओवैसी की पार्टी AIMIM। एमपी के मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। एमपी में एंट्री से पहले सर्वे कराएगी ओवैसी की पार्टी AIMIM। हैदराबाद नगर निगम के पार्षद सैयद मिनाजुद्दीन के सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा समेत कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सर्वे शुरू हो गया है। बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने चुनाव में उतरने का ऐलान किया और अब मध्य प्रदेश पर निगाहें हैं। इस वक्त की अहम खबर निकाय चुनावों को लेकर। निकाय चुनावों में उतर सकती है ओवैसी की पार्टी AIMIM। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रभारी जनाब सैयद मिनाजुद्दीन साहब, जनाब हक नजीर साहब मध्य प्रदेश के अंदर सर्वे का काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द मध्य प्रदेश का सर्वे पूरा होने के बाद अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना तय किया जाएगा। तो AIMIM का सर्वे शुरू हो गया है। किन सीटों पर सर्वे, ये भी जान लीजिए। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा, सागर, बुरहानपुर, इन सीटों पर सर्वे किया जाएगा। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी के मद्देनजर सबसे पहले यह कदम उठाया जा रहा है। संदीप भमरकर जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। संदीप, मध्य प्रदेश की सियासत की बात करें तो चर्चा निकाय चुनावों को लेकर इस वक्त जोर शोर से हो रही है। ऐसे में जब MP में निकाय चुनाव में AIMIM मैदान में उतरने की रणनीति बना रही है, सर्वे की बात कह रही है, क्या ये माना जाए कि लड़ाई बहुत दिलचस्प भी हो सकती है जिस तरह से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है? बिल्कुल। और ये AIMIM का जो भले ही मध्य प्रदेश में कोई वजूद फिलहाल नहीं है, लेकिन चर्चाएं बहुत हैं। तो ओवैसी की पार्टी अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स को यहाँ पर चुनाव जिताती है, चुनाव में टिकट देती है, तो संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में इस पार्टी को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं होती हैं। कितना असर दिखा पाएंगी या नहीं दिखा पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जब भी दाव लगाए जाते हैं, मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, तो यहाँ पर जो दूसरे राजनीतिक दल है, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो या फिर कोई और, ये खुद भी उसी तरह के उम्मीदवार उतारते हैं मैदान में जो मुस्लिम कैंडिडेट्स ही होते हैं। ऐसे में कितना असर दिखा पाएगी ओवैसी की पार्टी, ये देखना होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि भले ही जीत हार में कोई एक तरफ ना पहुंच पाए, ना जीत सके ना हार सके, लेकिन ये कांग्रेस के लिए मुसीबत वाली खबर ज़रूर हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोट आमतौर पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। समाजवादी पार्टी और AIMIM जो पार्टी है, ये भी मुस्लिमों के बीच में अपनी पैठ रखती है और ये भी अक्सर ऐसा करती हैं, ख़ासतौर पर समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम कैंडिडेट्स को इलाकों में मैदान में उतारती है। तो यहाँ पर अब एक और पार्टी का दखल हो गया है। मुस्लिम वोट बैंक किसी एक पार्टी में जाता तो ये BJP के लिए नुकसानदायक हो सकता था, लेकिन अब दूसरे दलों में ये बट जाएगा तो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा। यानी एक तरह से BJP को इससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले भी कई हम ऐसे उदाहरण देख चुके हैं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं, उन्होंने जीत हार का गणित बिगाड़ा है। लेकिन ये मध्य प्रदेश में कदम रखने के लिए ओवैसी की पार्टी के लिए सबसे बेहतरीन जरिया उन्होंने तलाश लिया है नगरीय निकाय चुनाव के लिए। इससे पहले हम देख रहे थे कि बीते विधानसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश में कुछ मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देने की चर्चाएँ हुई थी, लेकिन उस वक्त में बात नहीं बनी थी। अब हो सकता है कि नगरीय निकाय चुनाव में ओवैसी को ये लग रहा हो कि मध्य प्रदेश में पैर पसारे जा सकते हैं। ऐसा ही प्रयोग पश्चिम बंगाल में ओवैसी करने वाले हैं। तो हैदराबाद से आगे निकलकर, बाहर निकलकर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बाहर निकलकर ये मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किस तरह का असर दिखाएंगे, ये ओवैसी के लिए अभी बड़ी चुनौती होगी। ठीक है संदीप, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।